हेलो फ्रेंड्स, रमन क्लासेज में यूट्यूब चैनल पर आर के रमन के द्वारा आप सबों को स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट सवाल। चलिए तो गौर से आप लोग देखते रहें। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो सर्वप्रथम हम लोग एक मीनार बना लें। हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर ही सबसे बड़ी चीज होती है, इसीलिए गौर से आप पढ़ें, उतना ही फिगर बनावें। अब गौर से देखते रहेंगे, फिगर जब आप समझ जाएंगे तो आराम से सवाल का आप हल कर सकते हैं। मीनार के आधार से, तो सर्वप्रथम मैंने एक मीनार बनाया। इसका आधार ये हुआ, इसके आधार से एक सरल रेखा में, यानी इसके आधार से एक सीध में, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सरल रेखा, मान के चलो कि 4 मीटर की बिंदु यहां पर है। 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यह एक मीनार की शिखर है। इस मीनार के शिखर से इस बिंदु का उन्नयन कोण एवं 9 मीटर की दूरी पर नौ मीटर की, यहां से यहां की दूरी मान के चलो यह ए और बी कोई मीनार है, जो बी के मीनार के पाद से एक सरल रेखा में यहाँ सी कोई बिंदु है, और उसी सरल रेखा में आगे आकर के यहाँ डी कोई बिंदु है। जो शिखर के यहाँ से यहाँ की दूरी 4 मीटर और यहाँ से पूरे यहाँ की दूरी 9 मीटर है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। उन्नयन कोण कभी भी नीचे बनता है, यानी यह जो पूरा इन दोनों का जो न्यून कोण है वह पूरा कोण है। तो पूरा कोण आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया होगा कि जिन दो कोणों के युग्मों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम पूरा कोण कहते हैं। तो चलिए तो एक को थीटा मान लें, दूसरे को, अगर ये कोण यही ना, अगर इसको हम अगर थीटा मानते हैं या एक्स मानते हैं, कुछ भी आप बीटा कुछ भी आप मान सकते हैं। अगर ये थीटा हुआ, दोनों का योगफल 90 है, तो दूसरा कोण कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। दोनों को जोड़ करके 90 है, दोनों को जोड़ करके अगर 90 है, एक ठोक अगर हम थीटा मान लिए तो क्या हो जाएगा? थीटा प्लस खाली स्थान बराबर 90। तो दूसरा कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ये कोण कितना आ गया हमको? 90 माइनस थीटा। समझ गए? तो चलिए अब हम हल करें इसको। हाँ, ये भी दिया गया है ना, ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यही हमको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये सिद्ध करना है। माना कि ए बी एक मीनार है और डी बी उसका आधार है।
चलिए तो ज़्यादा भाषा में नहीं जाते हैं, शुरुआत करें। हमें सिद्ध करना है h बराबर 6 मीटर, यानी ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करने, h बराबर AB बराबर h बराबर 6 मीटर हमको दिखाना है। तो चलिए शुरुआत करें। समकोण, कोई भी मीनार लंबकोण में समकोण में होता है, तो समकोण त्रिभुज A B C, पहले छोटे कोण से शुरुआत कर, त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज है A B C में BC बराबर 4 मीटर, कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब लंब और आधार से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात हम tan को लेंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर AB बटा BC। या आप त्रिकोणमिति में आप लोगों को बताया गया है कि tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर AB बटा BC। BC कितना है? BC 4 है, 4। कॉट थीटा बराबर h बटा 4। चलो इसको यहीं पर यहाँ तक हम रखें। इसको मान लिया कि ये फर्स्ट समीकरण, इसको रख लेते हैं। पुनः अब बड़ी त्रिभुज क्या लेंगे? ABD में पुनः समकोण त्रिभुज ABD में ये भी लंब और आधार से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात tan है और कोण थीटा है। तो tan थीटा बराबर AB बटा DB पूरा रहा है। तो tan थीटा बराबर ABH बटा DB यहाँ से हमको दिया गया है DB 9। समकोण त्रिभुज ABD में DB हमको पता है DB बराबर 9। कोण D बराबर थीटा। तो tan थीटा बराबर h बटा 9। चलो इसे सेकेंड समीकरण मान लें। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करने पर समीकरण में क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया है कि दोनों समीकरण में जोड़ या घटाव या गुणा या भाग की क्रिया हम कर सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को गुणा करने पर, तो गुणा कैसे करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, यानी बायां को बायां से और दायां पक्ष को दायां पक्ष से। इसमें देखिए फर्स्ट के बायां पक्ष में कॉट थीटा और इसके बायां पक्ष में है tan थीटा। तो हम लिखेंगे कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल h/4 इंटू h/9। तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर, त्रिकोणमिति में आप लोगों को फॉर्मूला याद किए होंगे, कॉट थीटा इंटू tan थीटा और क्या होता है? 1 होता है। अब h को h से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? h²। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर h² इक्वल 36 या h इक्वल
इस पर से स्क्वायर हटने पर इस पर रूट चढ़ जाता है 36, या h बराबर 6 इंटू 6, इसलिए h बराबर 6। हमको सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था h बराबर 6 मीटर, हमें आ गया h बराबर 6 मीटर। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर मेरा प्राप्त हो गया। ये मेरा h दिया गया था, फिर भी मैंने इसको नहीं माना क्योंकि प्रूव करना था, इसलिए प्रूव करके दिखा दिया गया कि आपकी मीनार की जो ऊंचाई है h बराबर 6 मीटर आ गया। तो चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, थैंक यू।